जनता ना हो तो लोकतंत्र नहीं, जनता ना हो तो नेता नहीं, जनता ना हो तो कोई भी साहेब नहीं, और अगर कोई साहेब नहीं होगा तो कोई नौकर भी नहीं होगा, सब बराबर हो जाएंगे। ये बात हम जानते हैं, ये बात जनता जानती है, मगर यही बात नेता नहीं जानते। चुनाव आता है तो नेता जनता तक दौड़ कर जाते हैं, वोट मांगते हैं, अपील करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, उन वादों को बाद में रफू कर देते हैं, मगर जनता हमेशा याद रखती है। जनता ये बात याद रखती है कि उसके जो नेता है, उसके जो प्रतिनिधि हैं, वो उसके लिए सर्वोपरि हैं। जब भी कोई नेता आता है तो जनता अपनी पलकें बिछा देती है और उनके इंतजार में पूरा मोहल्ला, गांव एक हो जाता है। मगर क्या जनता जब नेता के पास पहुंचती है तो नेता क्या उसी तरह से स्वागत करते हैं उनका? नहीं, नेता जनता को बस एक लायबिलिटी मानते हैं। अगर कोई शिकायत लेकर पहुंच जाता है तो लगता है जैसे उधार मांगने आ गया हो कोई। जनता ने आपको सत्ता दी है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जनता की समस्याओं को सुनिए और उन्हें सॉल्व कीजिए। मगर कितने नेता आज के डेट में ऐसा काम करते हैं? एक तरफ जहां आरजेडी जनता के लिए काम कर रही है, लगातार तेज प्रताप यादव जनता दरबार लगा रहे हैं। अब ये बातें मेरी चुभ रही होंगी, कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं किसी एक पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ, मगर मेरे पास तथ्य है। इन तथ्यों के आधार पर अपना गुस्सा इस वीडियो के माध्यम से जाहिर कर रहा हूँ। जहाँ एक तरफ आरजेडी तेज प्रताप यादव के रूप में एक जनता का नेता सामने रख रही है, वहीं नीतीश कुमार के कई मंत्रियों पर, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर ताज़ा वाक्य बताते हैं आपको, कृष्ण नंदन वर्मा जो कि शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, इन्होंने क्या किया है, नया कांड कर दिया है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, आरजेडी जनता को आरजेडी कार्यालय में बुलाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निष्पादन कर रही है, वहीं नीतीश कुमार के ये चहेते मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा जी, जनता इनको रखे कर भगाती है। कुछ दिनों पहले जहानाबाद गए थे तो जनता ने इनको भगा दिया था, वहां से सिलापट तक उखाड़ दिया था। अब उसी का बदला शायद ले रहे होंगे। ताजा वाकया ये है कि इन्होंने अपने घर के बाहर एक नया इश्तिहार चस्पा दिया है। उस इश्तिहार में क्या लिखा हुआ है? जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, नो एंट्री, मतलब अंदर मत आइए। और इतना ही नहीं, ये भी लिख दिया है कि अनधिकार प्रवेश करने पर दंड दिया जाएगा। दंड में हो सकता है कि अंग्रेजों की तरह उल्टा लटका कर कोड़े मारे जाए। नीतीश सरकार में मंत्री हैं, शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग का क्या हाल रहा है बीते दिनों में ये तो सबको पता है। फिर चुनाव आ रहे हैं और चुनावों के साथ साथ इम्तिहान भी है, नेताओं का भी इम्तिहान है और यहाँ के बच्चों का भी इम्तिहान है। इसके साथ साथ दो कलई खुलेंगी, एक तो नेताजी ने क्या काम किया है और दूसरा किस तरह की पढ़ाई नेताजी ने बच्चों को दिया है। एक बात तो स्पष्ट है, नेताजी चुनाव जीते ना जीते, बच्चों का चुनाव में फेल करना बिहार में जारी रहेगा। वो भी जब लगातार चीटिंग चलती है, लगातार कॉपियों में क्या क्या कांड हो रहा है वो तो सारा पता है आपको कि वही कभी गणेश पैदा हो जाता है, कभी रूबी राय पैदा हो जाती है इसी बिहार में। और इसी बिहार के मंत्री अपने घर के बाहर चपका देते हैं बड़ा सा बोर्ड और लिखते हैं जनता के लिए नो एंट्री। तो क्या आरजेडी के जवाब में, आरजेडी के जनता दरबार के जवाब में नीतीश कुमार का जनता भगाओ स्टार्ट हो गया कार्यक्रम? क्या इस तरह से जदयू आने वाले चुनाव में अपने लिए वोट इकट्ठा करेगी? क्या चुनाव के समय में भी नीतीश कुमार के मंत्री जनता को भगाना चाहते हैं? जहां एक तरफ आरजेडी जनता को बुला रही है, वहीं जदयू के इस मंत्री ने जनता को भगाने का नया बीड़ा उठा लिया है। फरियादी आते थे लगातार अपनी समस्याओं को लेकर, इससे मंत्री जी थक गए थे। मंत्री जी की दिनचर्या में बहुत बड़ा एक समय फरियादियों को निपटाने में लग जाता था। इसीलिए मंत्री जी ने कहा कि अब चुनाव पर ध्यान देना है, बहुत सारे काम करने हैं, तो जनता को कुछ दिनों के लिए नो एंट्री। इस नो एंट्री वाले बयान पर, इस नो एंट्री वाले पूरे कांड पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि जनप्रतिनिधियों के पास ये अधिकार है कि वो जनता को बाहर करें, खासतौर पर तब जब चुनाव नजदीक हो, खासतौर पर तब जब शिक्षा जैसा बड़ा विभाग आपके पास हो और बच्चों की मार्कशीट और एडमिट कार्ड लेने का यही समय है? खबरों के माध्यम से हमारा विश्लेषण जारी रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और मंत्री जी की करतूत कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। न्यूज़ बिहार बिहार के डिजिटल क्रांति का पायोनियर है और नंबर 1 डिजिटल चैनल है। ये सब आपके प्यार की वजह से संभव हो पाया है। खबरों के माध्यम से हमारा कमेंट्री जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ बिहार में। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।